तो ये डेली चार्ट है गोल्ड का। प्राइस जो है ऊपर से नीचे है। सेल साइड लिक्विडिटी जो है वो स्विप किया, प्राइस रिटर्न गया। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची बनाया। यहाँ से नहीं लिया फिबोनाची, यहाँ से यहाँ लिया, क्योंकि ये एक स्विंग हाई इधर बन रहा था और ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट था, बीच में कोई स्विंग हाई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फिबोनाची बनाया। प्राइस ऊपर गया, ओटी जोन को टच किया। ठीक है, जैसे ही प्राइस ओटी जोन को यहाँ पे टच किया, ठीक है, हमने रिवर्सल सोचा कि प्राइस अब रिवर्स जाएगा। ठीक है, नीचे जाएगा। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ऊपर गया। ठीक है, तो अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऊपर करके गया तो कहाँ तक गया? ओटी जोन तक गया। अब ओटी जोन के बाद अगर प्राइस को बेरिश जाना होता है, अगर बेरिश जाना है तो ओटी जोन से ही रिवर्स मारेगा। अगर प्राइस को बुलिश मूवमेंट है, ठीक है, तो प्राइस फिर यहाँ से ओटी जोन से नीचे नहीं आएगा, ओटी जोन से ऊपर जाएगा। तो हमने सोचा यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स जाएगा। ठीक है, तो और क्योंकि यहाँ पे एफ भी है, ये वाला डेली एफ है। ठीक है, तो उसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया। इस वाले एफ के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दिया, सिर्फ वीक गई है और प्राइस नीचे है और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, हम 4 आवरली पे देख सकते हैं, ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ठीक है, तो 4 आवरली पे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, जो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और क्लोजिंग जो है ऊपर नहीं दिया एफ के ऊपर, तो हमने सोचा प्राइस जो है नीचे जाएगा। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो प्राइस वापस रिट्रेस होकर एफ तक जाता है, या तो वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है। अगर हाई टाइम फ्रेम पे हाई टाइम फ्रेम है, ठीक है, 4 आवरली है, 1 आवरली है, तो कभी कभी वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस को रीबैलेंस करके, ठीक है, जो भी इम्बैलेंस है वहाँ तक उसको रीबैलेंस करके प्राइस जो है नीचे जाता है। ठीक है, लेकिन प्राइस जो है इसको रीबैलेंस करके नीचे नहीं गया, प्राइस ऊपर गया। ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, बेरिस ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ पर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता, फिर नीचे आया था, वापस वहाँ गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, सिर्फ वीक ऊपर गई है, क्लोजिंग ऑर्डर ब्लॉक के नीचे दिया है। ठीक है, और ये वाली जो सेल साइड लिक्विडिटी है उसे स्विप कर दिया, सॉरी बाय साइड लिक्विडिटी है उसे स्विप कर दिया। फिर से प्राइस जो है यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं किया। ठीक है, लेकिन शिफ्ट किया, यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस के लिए शिफ्ट किया। ठीक है, प्राइस ऊपर गया, ये बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे ऑलरेडी ले चुका था, ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी लिया और प्राइस ऊपर से वापस नीचे फॉल किया। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया क्लोजिंग बेसिस पे, प्राइस ऊपर गया, ये जो इम्बैलेंस था उसको बैलेंस करके नीचे है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइस रिट्रेस करता है, रिट्रेस होने के बाद प्राइस वापस फॉल करता है। और यहाँ पे जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है उसका प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, इसके ऊपर वीक भी नहीं गई है और क्लोजिंग भी नीचे गया, वीक भी नहीं गई है, तो अच्छा रेजिस्टेंस मिला इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को, तो प्राइस नीचे आया। अब हुआ ये है कि प्राइस ने जो है ओ टी जोन में तो आ गया प्राइस। ठीक है, और ये वाला जो इम्बैलेंस है, ठीक है, उसको भी रीबैलेंस कर दिया। ठीक है, ये वाला जो एफ उसको रीबैलेंस कर दिया, लेकिन प्राइस जो है वापस ऊपर आया। प्राइस ने क्या किया, वापस ऊपर आया, ये वाली लिक्विडिटी स्विप करी। ठीक है, और इस वाले जो एफ को है उसको यहाँ पे टच कर दिया। ठीक है, उसको रीबैलेंस किया यहाँ तक। ठीक है, प्राइस वापस नीचे गया। जब प्राइस वापस नीचे गया यहाँ पे, तो प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं किया। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे 4 आवरली पे हम है अभी, क्लोजिंग बेसिस पे रीबैलेंस नहीं किया, स्टिक शिफ्ट नहीं किया, वापस प्राइस ऊपर गया और इस वाले जो बाय साइड लिक्विडिटी को स्विप किया। ठीक है, और ये वाले ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस नीचे आया। ठीक है, तो ये वाला जो एफ है इसको वापस से प्राइस ने अच्छे से रीबैलेंस किया। ठीक है, वापस ऊपर आया, यहाँ तक आया। ठीक है, और वापस रीबैलेंस किया इसको और वापस फॉल हुआ और स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। यहाँ पे ये जो इम्बैलेंस था उसको रीबैलेंस किया, ऊपर गया, इम्बैलेंस को रीबैलेंस किया, वॉल्यूम इम्बैलेंस है ये, रीबैलेंस किया, वापस नीचे आया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये भी स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, ये भी स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और वापस रिट्रेस हुआ, ये जो वाला जो एफ है 4 आवरली पे, ये वाला जो एफ वापस रीबैलेंस किया इसको। ठीक है, और मार्केट अब नीचे फॉल कर रहा है। ठीक है, तो चांसेस यही है कि आगे भी प्राइस जो है फॉल करेगा, क्योंकि बहुत अच्छा 2 बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है
और ये हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें दिख रहा है। लेकिन डेली बेसिस पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है वो हम चेक कर लेते हैं कि नहीं किया। तो यहाँ देखें तो यहाँ पे जो स्विंग लो क्रिएट हुआ है, स्विंग लो क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसको उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया है, ठीक है, और ये भी एक स्विंग लो है, ठीक है, तो इसके नीचे जो है क्लोजिंग नहीं दिया है डेली बेसिस पे, लेकिन जो है वीक नीचे गई है, तो कम 100% कंफर्मेशन है, लेकिन इसके बेसिस पे भी हम सोच सकते हैं कि प्राइस जो है नीचे आना चाहता है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है इस स्विंग लो के नीचे, तो ये 100% कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ने जो है ऑर्डर फ्लो शिफ्ट कर चुका है बेरिश साइड में। तो 4 आवर पे अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो जाता है तो 100% श्योरिटी हो जाएगी कि मार्केट ने जो है हायर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर फ्लो बेरिश हो गया है, या तो हम कह सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। तो इन शॉर्ट आज के एनालिसिस से हमें ये पता चला है कि प्राइस जब भी ये ओटी जोन तक आ जाती है, ठीक है, ओटी जोन में आने के बाद, ठीक है, अ, नीचे रिवर्स आती है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे जो है मार्केट बेरिश है, हमने यहाँ से यहाँ तक ओटी जोन बनाया, ठीक है, फिबोनाची बनाया, ओटी जोन बना, ओटी जोन को टच किया प्राइस ने, ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, यहाँ पे वापस नीचे आए तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। तो हम कंफर्म नहीं कर सकते ऐसे ही कि हाँ बेरिस जो है ऑर्डर फ्लो हो चुका है। क्यों? क्योंकि देखो हमने वापस प्राइस ऊपर गया, ओटी जोन में गया, ये वाली जो बाय साइड लिक्विडिटी है उसे स्विप किया, और ये वाला जो एफईजी है उसे रीबैलेंस किया। तो जब फर्स्ट टाइम जब प्राइस ने नीचे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, ठीक है, तब इस वाले एफईजी को रीबैलेंस नहीं किया था, प्राइस वापस ऊपर आया, इसको टच किया, ठीक है, यहाँ पे टच किया और फिर वापस नीचे आया, ठीक है। जब फिर वापस नीचे आया तो यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो नहीं हुआ, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं है, एज अ वीक हो गया। तो 100% श्योरिटी के लिए क्लोजिंग बेसिस पे होता है और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट होता है तो अच्छा रहता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया यहाँ पे, देखो आप कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रांगली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, इसलिए प्राइस वापस ऊपर गया और ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, ये वाले एफईजी को और रीबैलेंस किया यहाँ तक, ठीक है, और फिर यहाँ से प्राइस ने स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिखाया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, रिट्रेस हुआ, इम्बैलेंस को रीबैलेंस किया, वापस फुल्ली रीबैलेंस किया, देखो, फिर वापस फॉल किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, एफईजी बनाया, एफईजी तक रिट्रेस किया, ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, रीबैलेंस का प्राइस अब नीचे आ रहा है, ठीक है। तो स्लोली स्लोली अब मार्केट ने जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऑर्डर फ्लो बियरिश हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन हो रहा है। और अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है तो 100% ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम कहेंगे डेली बेसिस पे, और ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया हायर टाइम फ्रेम पे, ऐसा हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। और जो है अभी जो मार्केट ने है बेरिस वो बना चुका है मार्केट स्ट्रक्चर, हायर हाई, हायर, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे हायर लो था, हायर हाई था, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पे ये हायर हाई है, फिर उसके बाद प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। तो चांसेस यही है अभी तक, तो यही लग रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर नीचे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। पर सीखने वाली बात ये थी यहाँ पे आज के दिन कि प्राइस जो है एक बार मार्केट स्ट्रक्चर 4 आवर पे शिफ्ट कर देता है ओटी जोन में आने के बाद, तो हम 100% नहीं कह सकते कि प्राइस अब इस वाले हाई को स्विप नहीं करेगा। प्राइस ने फिर से ऊपर आके इस वाला हाई को स्विप किया, उसका रीज़न ये था कि ये वाला एफपीजी जो था डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, वो रीबैलेंस करना बाकी था, वो प्राइस वापस नीचे आया, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, इसका मतलब ये हम वापस कह सकते हैं प्राइस वापस ऊपर जा सकता है,
ये वाले बाई साइड लिक्विडिटी को शिफ्ट कर सकता है, और ये वाले जो एफ है, ठीक है, उसको वापस से रीबैलेंस कर सकता है, इक्विलिब्रियम तक, कॉन्सिक्वेंट एंकरेजमेंट तक भी जा सकता है, या पर वहाँ तक नहीं गया, ऑलमोस्ट जो इसका लोअर क्वाड्रेंट है वहाँ पे जाके वापस नीचे आया, रिवर्स किया, और ये मार्केट स्ट्रक्चर से यहाँ पे शिफ्ट किया स्ट्रांगली, वापस नीचे गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया स्ट्रांगली, रीबैलेंस करके एफ को वापस नीचे की ओर आ रहा है। तो इन शॉर्ट कहने का अर्थ ये है कि एक बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 4 आवर पे हो जाता है तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि प्राइस जो है वापस जो है ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये वाला एफ नहीं होता यहाँ पे तो हाँ चांसेस थे कि प्राइस है ये वाला जो इम्बेलेंस है उसको रीबैलेंस करके प्राइस यहाँ से नीचे फॉल हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो है एफ है वो रीबैलेंस करना बाकी था, तो प्राइस ऊपर गया, इसको टच किया, बहुत माइनर टच किया, ठीक है, और प्राइस ने जो है यहाँ से फॉल किया, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, इसलिए प्राइस वापस ऊपर गया, इसको शिफ्ट किया बाय साइड लिक्विडिटी को, फिर नीचे आया और यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और इस तरह से फॉल किया।